हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे लौकी की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी के बारे में कि इसके बुआई का समय क्या है, इसकी जब भी हम बुआई करते हैं तो इसकी खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, इसकी कौन कौन सी वेराइटियाँ होती हैं, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इसमें कौन कौन से खरपतवार होते हैं उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इसका कितना उत्पादन होता है, तो सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती से संबंधित नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे लौकी की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बुआई के समय की। लौकी की बुआई हमको किस समय करनी चाहिए, तो इसकी बुआई आप खरीफ सीजन में भी कर सकते हैं और जायद सीजन में भी कर सकते हैं, और कई स्थानों पर इसकी रबी सीजन में भी बुआई की जाती है। यदि आप इसकी खरीफ सीजन में बुआई कर रहे हैं तो 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक कभी भी बुआई कर सकते हैं। यदि आप इसकी जायद सीजन में बुआई कर रहे हैं तो 10 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक कभी भी बुआई कर सकते हैं। वैसे तो इसकी बुआई जनवरी से लेकर अंतिम अगस्त तक कभी भी बुआई की जा सकती है और किसान भाई इसकी बुआई करते भी हैं। बात करें इसकी फसल अवधि की, तो इसकी फसल अवधि 45 दिन से लेकर 120 दिन लगभग होती है। इसके फलों की बार बार तुड़ाई होती है, इसलिए इसकी एक अनुमानित फसल अवधि नहीं होती है। बात करें इसकी फसल के लिए तापमान की, तो लौकी की फसल हमने पहले ही बताया कि इसकी बुआई आप जनवरी से लेकर अगस्त तक कभी भी कर सकते हैं। तो इसकी अलग अलग बुआई के समय अलग अलग तापमान की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो इसके लिए अधिक तापमान लगभग 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। बात करें कि लौकी की खेती हम किन किन मिट्टियों में कर सकते हैं, तो लौकी की खेती आप दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और मिट्टी ऐसी हो जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, जिस भूमि का pH मान 5.5 से 7 के बीच में हो, और ऐसी भूमि हो जिसमें कार्बनिक या जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिकतम हो। ऐसी भूमियों में आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। बात करें खेत की तैयारी की, तो सबसे पहले जब हम बुवाई करते हैं तो बुवाई से लगभग 20 से 25 दिन पहले हमको खेत में सड़े हुए गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। और आप यदि सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 10 से 15 टन प्रति एकड़ के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको ट्राइकोडर्मा जो कि 2 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद आपको खेत में जुताई करवानी चाहिए, और जुताई करवाने के बाद लगभग 8 से 10 दिन बाद आप उसमें पलेवा कर सकते हैं। और पलेवा करने के बाद जब आपके खेत में नमी, उचित नमी हो खेत की जुताई के लिए, तब आप उसमें जुताई कर सकते हैं। और जब आप जुताई कर रहे हैं तो जुताई आप हैरो या कल्टीवेटर से आड़ी और तिरछी जुताई कर सकते हैं, या फिर आप मिल्टी पलटने वाले हल से भी जुताई एक कर सकते हैं। उसके बाद 2 से 3 दिन आप खेत को खुला छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करवाकर और अंतिम जुताई पर आप पाटा लगाकर खेत को समतल छोड़ सकते हैं। जब आप अंतिम जुताई कर रहे हैं तो अंतिम जुताई करने से पहले आप उसमें कुछ खादों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि DAP 50 kg, पोटास 40 kg, सिंगल सुपर फॉस्फेट जिसको हम SSP बोलते हैं 100 kg। और इन्हीं खादों के साथ साथ आप किसी एक कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि फिप्रोनिल 0.3% GR फॉर्मुलेशन में आती है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सभी खादों को आप अंतिम जुताई से पहले खेत में बखेर कर और आप कल्टीवेटर से 2 या 3 जुताई करवाकर और अंतिम जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप उसमें क्यारी करवा सकते हैं। बात करें इसके बीज दर की, तो इसकी जो बीज दर है वो आपके बुवाई के तरीके पर निर्भर करती है। एक एवरेज लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें उन्नत किस्मों की, तो मार्केट में बहुत सारी वेराइटियां लौकी की आती हैं, जैसे कि अनोखी जो कि नुनेम्स कंपनी की आती है, माही 8 जो कि मैको सीड्स की आती है, हरुणा और सरिता जो कि VNR सीड्स की आती हैं,
सुनंद जो कि एडवेंटा सीड्स की आती है, माही 104 जो कि मैको सीड्स की आती है, अमोघ जो कि एक्सन आयुर्वेद की आती है, अनमोल जो कि ईस्ट वेस्ट कंपनी की आती है, दिशा जो कि सकाटा की आती है, SW906 जो कि US एग्री सीड्स की आती है, रानी 45 जो कि सिनर्जिक्स एग्री साइंस कंपनी की वैरायटियां आती हैं। आप कौन सी वैरायटी इनमें से लगाते हैं आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और आप लौकी की खेती कर रहे हैं तो इनमें से कोई सी भी वैरायटी लगा सकते हैं, अच्छा उत्पादन देने वाली ये वैरायटी हैं। इसके बाद बात करें बीज उपचार की, तो हम मार्केट से ही अधिकतर बीज को लेकर आते हैं, तो ये ऑलरेडी उपचारित आते हैं, हमको उपचारित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि हम घर के बीज की यदि बुआई कर रहे हैं तो आप बीज को उपचारित कर सकते हैं। यदि आप बीज को उपचारित कर रहे हैं तो आप कैप्टन या थायराम या बाविस्टिन फंजीसाइड की 2 से 3 ग्राम मात्रा से आप प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं। बात करें बुआई के तरीके की, इसकी बुआई आप क्यारियों में भी कर सकते हैं, बेड बनाकर भी कर सकते हैं और मल्चिंग बिछाकर भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। जब आप इसकी बुआई कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी लगभग 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी लगभग 150 से 180 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इसकी दूरियां भी हो सकती हैं। बात करें खाद और उर्वरक की, जब हमने खेत की तैयारी की थी उस समय हमने आपको खादों के नाम बता दिए हैं। उसके बाद जब आपकी फसल का जर्मिनेशन हो जाता है, जब आपकी फसल ग्रोथिंग स्टेज पर होती है तो उस समय अधिकतर खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब आपकी फसल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर होती है तो उस समय आप इसमें स्प्रे में कुछ खादों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि NPK 19-19-19 आती है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। उसका यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। जब आपकी फसल भरपूर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर हो उस समय आप 052-34 NPK जो कि आती है उसका आप 800 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप बोरॉन जो कि 20% में आती है उसका आप 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। तो इन खादों का आप प्रयोग कर सकते हैं। वैसे इसमें अधिकतर खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आवश्यकता अनुसार आप इसमें यूरिया का इस्तेमाल 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। बात करें सिंचाई प्रबंधन की, तो ये जायद सीजन की फसल है और खरीफ सीजन की फसल है। खरीफ सीजन में ज़्यादातर बरसात होती रहती है तो आप बरसात के आधार पर इसमें सिंचाई कर सकते हैं। यदि आप इसकी जायद सीजन में बुआई कर रहे हैं तो लगभग 8 से 10 दिन के अंतराल पर आप इसमें बार-बार सिंचाई कर सकते हैं। बात करें इसमें खरपतवार नियंत्रण की, तो लौकी की फसल में कई खरपतवार देखने को मिलते हैं। उनकी रोकथाम करने के लिए आप समयानुसार 2 या 3 निराई गुड़ाई कर सकते हैं। बात करें रोग और उनके नियंत्रण की, तो लौकी की फसल में कई रोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि तनागलन है, एंथ्रेक्नोज है, पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, पौध सड़न है, जड़ गलन है, फल सड़न है। ये कई रोग देखने को मिलते हैं। इनकी रोकथाम करने के लिए यदि आपकी फसल में रोग नहीं है या फिर आपकी फसल में रोग की स्टेज की शुरुआत है तो उस समय आप इसमें जो कि कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजिब टेक्निकल आता है जो कि 12% प्लस 63% अनुपात में आता है, उसका आप 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि UPL कंपनी साफ के नाम से देती है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से इस टेक्निकल को देती हैं। उसके बाद भी यदि आपकी फसल पर रोगों का अटैक अधिकतर बढ़ता जाता है तब आप एजॉक्सिस्ट्रोबिन 23% SC फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 150 से 180 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन आता है जो कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% SC फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 150 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। आपकी फसल में रोगों का कंट्रोल हो जाएगा। मार्केट में और भी इनके अलावा बहुत सारे टेक्निकल आते हैं तो आप उसी के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कीट और उनके नियंत्रण की, तो इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं, जैसे कि थ्रिप्स है, तेला है, मकड़ी है, फल मक्खी है, माहू है, पत्ती सुरंगक कीट है, दीमक है, सफ़ेद सुंडी है, कद्दू का लाल भृंग कीट है। तो ये कई कीट देखने को मिलते हैं। इनकी रोकथाम करने के लिए जब आपकी फसल छोटी अवस्था है तो उस समय आप साइपरमेथ्रिन 25% EC फॉर्मुलेशन में आता है
उसका आप 100 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। या फिर आप जो कि प्रोफेनोफॉस 50% ईसी फॉर्मुलेशन में आती है उसका आप 150 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फॉर्मुलेशन में आता है उसका आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इनके अलावा मार्केट में और भी कई टेक्निकल आते हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें जैसे कि दीमक कीट लगता है, दीमक के लिए हमने आपको पहले ही बताया जब खेत की तैयारी करते हैं तो उस समय आप इसमें पिप्रोनिल 0.3% जीआर फॉर्मुलेशन में आता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। बात करें सफेद सुंडी की, इसको जैसे कि वाइट ग्रब के नाम से भी जाना जाता है, लाल मुंडी की गिडार के नाम से भी जाना जाता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। इसकी रोकथाम करने के लिए आप थायमेथोक्सम 25% WG फॉर्मुलेशन में आता है उसका आप 500 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कीटों का नियंत्रण भी कर सकते हैं। बात करें फल तोड़ाई की तो बुवाई के लगभग 45 से 50 दिन बाद फलों की तोड़ाई शुरू हो जाती है और इसकी हम बार बार तोड़ाई कर सकते हैं और लगभग 3 से 4 दिन के अंतराल पर हम इसकी बार बार तोड़ाई करते हैं। बात करें इसके उत्पादन की तो इसका जो उत्पादन है वो आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, लगाने के समय पर, वैरायटी पर, कई कारकों पर निर्भर करता है। एक एवरेज लगभग 150 से 300 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप लौकी की खेती कर सकते हैं और ये समय है, इस समय आप लौकी की बुवाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा समय है। यदि आप लौकी की अगेती बुवाई करते हैं तो काफ़ी अच्छे भाव हमको मंडियों में देखने को मिलते हैं और जल्दी ये तैयार हो जाती है तो अच्छा हमको मुनाफा देखने को मिल जाता है। तो आपको लौकी की यदि खेती करनी है, यदि आप लौकी की खेती कर रहे हैं तो आप इसकी बुआई भी कर सकते हैं। तो ये रही लौकी की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।